दोस्तों, आप सभी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बंटवारे किए भी होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बंटवारे के बारे में बताने जा रहे हैं, शायद है कि इससे पहले कभी आपने सुना हो। एक बाप के 4 बेटे जवान हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, तो अपने बाप से कहते हैं कि मेरा बंटवारा कर दो। चारों ने अपना अपना हिस्सा मांग लिया, लेकिन पिता के लिए किसी ने हिस्से के बारे में सोचा नहीं। बस ये कहा कि कुछ दिन मेरे यहाँ रहो, कुछ दिन उनके यहाँ रहो, कुछ दिन उनके यहाँ रहो, ऐसे समय काटो। लेकिन फिर भरी पंचायत में पिता ने ऐसा फैसला सुनाया कि बेटों के होश उड़ गए। बेटा अपने पिता के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे, माफ कर दो पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। और जो पंचायत में जो पंच लोग बैठे हुए थे, उनके भी होश ठिकाने हो गए। आखिर में पिता ने भरी पंचायत में ऐसा कौन सा फैसला सुना दिया था। चलिए दोस्तों, कहानी को बताते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी है। मेरे साथ में मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक व्यक्ति जिनका रामशरण नाम था, उन्होंने जब से अपना होश संभाला तब से गरीबी में ही अपना वक्त काटा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, 1 बेटा हुआ, 2 बेटा, 4 बेटा हो जाते हैं, कोई भी बेटी नहीं। रामशरण ने खुद और अपनी पत्नी के साथ में मिलकर इतना संघर्ष किया, अपनी लाइफ में इतना संघर्ष किया। बेटों के लिए संपत्ति भी इकट्ठे की, खेती भी खरीदी, पहले खेती भी नहीं थी, खेती खरीदी, गाड़ी खरीदी और कठिन परिश्रम करके अपने 4 बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। बस यही सोच के कि चलो अभी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन जब मेरे बेटा सक्सेस हो जाएंगे, हो सकता है कि 4 की अच्छी से अच्छी सर्विस लग जाए, सीना ठोक के कहेंगे मैं 4 बेटों का बाप हूं, बड़ी अच्छी जिंदगी मेरी होगी। पति पत्नी दोनों खुश रहते थे अपनी बेटा को देख देख के। समय बढ़ता जाता है, बेटों के बढ़िया बढ़िया नंबर आते हैं स्कूल में, कोई फर्स्ट आता, कोई सेकंड आता है। रामशरण को बहुत प्राउड फील होता था। बस उसी दिन का इंतजार था कि जिस दिन मेरे बेटा कामयाब हो जाएंगे और मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। वक्त आगे और बढ़ता है, बेटा जवान होने लगते हैं। बड़ा वाला बेटा शादी के योग हो जाता है, शादियां आने लगती हैं, तो बेटा शादी के लिए ये कहता है कि नहीं अभी हम नहीं करेंगे, जब हम कहीं कामयाब हो जाएंगे तब करेंगे। धीरे धीरे 4 बेटा अपनी अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं और नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। फिलहाल नौकरी इतनी जल्दी नहीं मिल पाती है, लेकिन दोस्तों ये अपना छोटा मोटा काम करने भी लगते हैं। बड़ी नौकरी नहीं लग पाई, लेकिन 4 अपना छोटा मोटा काम करने लगते हैं और अपने गांव से, अपने घर से बाहर रहने लगते हैं, शहर में रहने लगते हैं। और माता पिता घर में रहते, माता पिता को कोई दिक्कत नहीं, माता पिता बहुत ज्यादा खुश। और माता पिता ये भी कहते हैं कि बेटा तुम जो कमा पाओ वो कमाओ, और इसके बाद घर में जो भी होगा, खेतों में जो होगा वो सब तुम लोगों को हम देते रहेंगे। अपना कारोबार आगे बढ़ाओ, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी लग जाए, तो अपना काम आगे बढ़ाओ। दोस्तों, इन सबका वक्त बहुत अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे रामशरण ने सोचा कि चलो इनकी नौकरी तो लगती रहेगी, बेटा शादी के योग हैं, इनकी एक एक करके शादी कर देते हैं। रामशरण ने अपने 4 बेटों की 1-1 साल के अंतर में शादी कर दी। अभी तक बेटा बहुत अच्छे चल रहे थे, माता पिता को मानते भी थे, लेकिन जैसे इनकी बहुएं आती हैं और ये सब के सब जब इकट्ठे होते थे, तो इनकी बहुओं को, इनकी पत्नियों को बड़ी दिक्कत होने लगी। अरे भैया, संयुक्त फैमिली में कैसे रहें, कैसे यहाँ पे दिन काटें, ये करें वो करें, यानी कि परपंच करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही बेटे जो अपने माता पिता को बहुत मानते थे, माता पिता से राम राम सलाम भी नहीं करने लगे, और वो वहीं पे रहने लगे और बस घर से माता पिता से पैसे मंगाते। कभी कोई बेटा कह देता ये फसल बिजी, मुझे पैसा दे दो, मुझे जरूरत है। कभी कोई कह देता बेटा। तो माता पिता अपनी जो भी कमाते थे, अब बच्चों के लिए कमाते थे ना, तो भेजते रहते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों, इन बेटा और बहुओं को तसल्ली नहीं होती है। ये बेटा और बहू आपस में विचार बनाते हैं, भाई एक दूसरे से, कि ऐसा कर देते हैं कि हम लोग अपनी अपनी संपत्ति बांट लेते हैं, अपनी अपनी खेती बांट लेते हैं। दोस्तों, 4 भाइयों और 4 उनकी जो पत्नियां थी, सब विचार बनाते हैं और अपने पिता के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं, कहते हैं कि पिताजी, जो हमारे नाम पे जमीन घर जो भी पड़ता हो वो हमारा बांट दो, हम एक साथ में नहीं रहेंगे, अपना अपना करेंगे, अपना कोई बिजनेस शुरू करेंगे। कोई कहता हम खेत बेच के बिजनेस शुरू करेंगे, कोई कहता हम घर बेच के बिजनेस शुरू करेंगे, यानी कि सबने अपना अपना प्रस्ताव रख दिया।
पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, है तो सब तुम्हारा ही, और अपने जीते जी हम तुम्हारा बांट देंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। पंचायत बुलाई जाती है, सभी बेटा इकट्ठे होते हैं, सारे पंच होते हैं। तो पंच पहले बेटों से पूछते हैं कैसे बंटवारा होना चाहिए। रामशरण से पूछा, रामशरण ने कहा कि मेरा भाई, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मेरे बेटा जैसा बताएं वैसा हम बांट देंगे। दोस्तों चारों बेटों ने कहा पंच के सामने कि मेरा इतना पड़ रहा, दूसरे ने कहा मेरा इतना पड़ रहा, यानी कि 4 हिस्से, जो भी पिता की प्रॉपर्टी थी चारों बेटों ने 4 हिस्से कर दिए कि इतना इतना हमारा पड़ रहा है, बात खत्म। लेकिन फिर रामशरण ने कहा कि भाई हमारा ऐसा तो निकाला ही नहीं गया, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो पंच लोग जो थे उन्होंने कहा बेटों से कि हाँ बेटा ये तो बात सही है कि तुम लोगों ने अपना अपना ऐसा निकाल लिया, माता पिता का ऐसा नहीं निकाला, ये किसके पास में रहेंगे भाई, संपत्ति तो सभी लोग बराबर ले रहे। तो बेटों ने बड़ा खुश होते हुए कहा कि देखो ऐसा है कि हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं और एक साल में 12 ही महीने होते हैं। माता पिता ऐसा करेंगे कि 3-3 महीने हर किसी के पास में रहेंगे, 3 महीने इस बेटा के पास में, 3 महीने उस बेटा के पास में, 3 महीने उस बेटा बहू के पास में, 1-1 साल आराम से कट जाया करेगी। रामशरण चुपचाप सुनते रहे। ये फैसला डन हो जाता है कि चलो हाँ ये बढ़िया। पंच जो थे उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है, चलो यही मान लेते हैं। लेकिन फिर अचानक से रामशरण बोल पड़ते हैं, पंचों से कहते हैं कि आपने हमसे बिना पूछे फैसला ये कैसे मतलब पक्का कर दिया कि हाँ ये सही है, इस पे मोहर लग जानी चाहिए, हम इस फैसलों को नहीं मानते, हमारा जो फैसला है उसको सुनो। सारे पंच रामशरण के मुंह की तरफ देखने लगते हैं कि भला ये फैसला कौन सा सुनाएंगे। रामशरण ये कहते हैं कि देखिए पंचों, जो भी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की बंटवारे की मेरे बेटा बात कर रहे हो, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी है, इन बेटों की नहीं है। इसलिए हमारी ये इजाजत समझो या वार्निंग समझो, कुछ भी समझो, मेरे इन बेटों से कह दो कि हमारे घर में, हमारी संपत्ति में, हमारे पास में ये एक बेटा 3-3 महीने आके रह ले, बेटा बहू बच्चे सहित 3-3 महीने आके रह लें, 4 हैं, और उसके बाद में अपना देखें ये अपना खर्चा कैसे चलाते हैं, अपना घर कैसे चलाते हैं, बच्चे कैसे पालते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये 3-3 महीने हमारे घर पे आके रहें क्योंकि संपत्ति हमारे नाम है, और हम इनका 3 महीने तक पूरा खर्चा दे लेंगे। भाई ये बात जो भी सुनता है सन्न रह जाता है कि ये फैसला कैसा, और फैसला पिता ने बिल्कुल अच्छा किया, पिता ने फैसला बिल्कुल बढ़िया किया। बेटा जब सुनते हैं बेटा भी सन्न रह जाते हैं। सारे बेटों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सारे के सारे अपने पिताजी के पैरों में गिर जाते हैं, माफी मांगने लगते हैं। पिता ने कहा कि भाई संपत्ति हमारी थी, तुमको किसने अधिकार दे दिया, तुमने अपने हिसाब से 4 हिस्से कर लिए और मुझसे कह दिया कि 3-3 महीने रहोगे, तुम रहो आके, संपत्ति हमारी है। माफी मांगते हैं और कहते हैं कि पिताजी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। चारों बेटा माफी मांगते हैं, शर्मिंदा होते हैं और अपने माता पिता से कहते हैं कि जब तक आप लोग जिंदा रहेंगे इस संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, और हम चारों भाई मिलके आपकी सेवा करेंगे, देखभाल करेंगे। कभी कोई आएगा देखने के लिए, कभी कोई आएगा, और या तो आपका मन हो तो हमारे साथ में रहो चल के, फिलहाल आपकी जिंदा ये संपत्ति नहीं बटेगी। दोस्तों ये फैसला हो जाता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जो भी पंच होते हैं उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये फैसला बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से जितने भी माता पिता हैं उनके बेटा बंटवारा कर रहे हैं तो माता पिता को अपना हिस्सा निकालना चाहिए, या तो फिर इसी तरीके का फैसला सुनाना चाहिए, ऐसा ही बंटवारा करना चाहिए। वरना खुद के बच्चे वो ये भूल जाते हैं कि मेरे माता पिता ने क्या किया, वो अपने माता पिता की जिंदगी को नरक बना देते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी पे, मुझे कमेंट्स जरूर करना, जो भी आपके विचार हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय सभी को।